नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज आश्विन शुक्ल पक्ष दुर्गा नवमी तिथि दिन बुधवार और तारीख 1 अक्टूबर 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। राज्य में मानसून वापसी के बाद बेमौसमी बारिश का दौर जारी है। बादलवाई व बारिश के असर से तेज गर्मी और उमस से राहत मिल रही है। वहीं कटाई की हुई फसलों को नुकसान हो रहा है। कल शाम के समय अचानक बदले मौसम के मिजाज से फलोदी जिले के आसरलाई गांव में 62 मिलीमीटर तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा आसपास के देचू व जोधपुर शहर तथा जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, सीकर, नागौर, अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली के क्षेत्रों में भी कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज मूसलाधार बारिश दर्ज हुई है। शेष जिलों में कहीं बादलवाई तो कहीं बूंदाबांदी तो कुछ स्थानों पर मौसम बिल्कुल शुष्क रहा। इन दिनों राज्य के विभिन्न भागों में हो रही बारिश के कारण किसान भाइयों को मुश्किल की घड़ी से गुजरना पड़ रहा है। बारिश के इस दौर से फसलों को हो रहा नुकसान किसान भाइयों को मुंह आया निवाला चीरने के समान है। मौसम विभाग ने अभी भी अगले 2 दिनों तक राज्य के पश्चिमी, मध्य व पूर्वी भागों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार कच्छ की खाड़ी पर बना सुस्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र आज पुनः मजबूत होकर डिप्रेशन बनने की संभावना है तथा इसके पश्चिम में अरब सागर में आगे बढ़ने के आसार हैं। इस तंत्र से लगाकर उत्तर पश्चिमी राजस्थान तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है, जिसके प्रभाव से आज पुनः जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, अजमेर, जयपुर, करौली, दौसा और आसपास के जिलों के क्षेत्रों में घने बादलों की आवाजाही बढ़ने तथा खंड वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा आज उदयपुर संभाग के क्षेत्रों तथा गुजरात से लगते सिरोही, सांचौर और कुछ पाली के इलाकों में भी खंड वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। अधिकतर भागों में हवाओं का रुख दक्षिण पूर्वी रहेगा। कल भी मौसम की स्थिति इसी प्रकार रहने की आशंका है। 3 अक्टूबर को मौजूदा बारिश का दौर कमजोर होने तथा कुछ भागों में बादलवाई व बौछार मात्र गतिविधियों के अलावा अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। ऐसे में किसान भाइयों को अगले 2 दिन खराब मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने खेती के कामकाज व्यवस्थित ढंग से करने की आवश्यकता है। इन दिनों खंड वर्षा के कारण कहीं पर भी अचानक मौसम बदल सकता है। 3, 4 और 5 अक्टूबर को अधिकतर भागों में मौसम साफ रहेगा। इस समय अवधि में भीगी हुई फसलों को भी सुखाकर थ्रेशिंग के कार्यों को किया जा सकता है। विभाग ने अभी भी फसल कटाई का नया कार्य शुरू न करने की चेतावनी जारी की है। उधर बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी मध्य भागों पर एक नया कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसके कल और तीव्र होते हुए डिप्रेशन बनने की पूरी संभावना है तथा यह तंत्र भी 3 अक्टूबर को दक्षिण उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश तट को पार करते हुए महाराष्ट्र व गुजरात की तरफ आगे बढ़ने की संभावना है, जिसके प्रभाव से एक बार फिर दक्षिणी राजस्थान के भागों में आगामी दिनों में मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। 5 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी का तंत्र भारत के पश्चिमी भागों पर होगा। उस दौरान एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य के उत्तर से लगाकर दक्षिण तथा पश्चिम व पूर्वी भागों में भी 5 से 8 अक्टूबर के दौरान खराब मौसम और तेज बारिश का दौर रहने की प्रबल संभावना है। इस मौसम चेतावनी को ध्यान में रखते हुए 8 अक्टूबर तक किसान भाई यथासंभव फसल कटाई का नया कार्य शुरू न करें, अन्यथा परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। और दोस्तों, आइए अब एक नजर डालते हैं अगले एक सप्ताह के ज्योतिषीय पंचांग पर। दोस्तों, आज दुर्गा नवमी है। इस बार शारदीय नवरात्रि के दौरान तीज तिथि की वृद्धि होने से 9 की बजाय 10 अखंड व्रत रहे। आज नवरात्रि व्रत पूर्ण हो रहे हैं। वहीं अखंड ज्योति भी आज शाम तक रहेगी। आज शाम तकरीबन 7 बजे दशमी तिथि लगेगी, तो 9 व्रत पूर्ण करके आज महानवमी के दिन 9 वर्ष तक की 9 कन्याओं को भोजन करवाकर व्रत पारण करने का विधान है। कल विजयदशमी है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व कल मनाया जाएगा। 3 अक्टूबर को पांपांकुशा एकादशी तिथि है। 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा व्रत रहेगा। 7 अक्टूबर को कार्तिक माह लगेगा। आज दोपहर को चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेगा। शुक्रवार को रात 9:28 पर चंद्रमा कुंभ राशि पर जाने से पंचंक लगेंगे, जो कुंभ और मीन राशिगत चंद्रमा के अंतर्गत 5 अक्टूबर की देर रात्रि तक पंचंग रहेंगे। सूर्य इन दिनों कन्या राशि में है। वहीं गत 5 दिनों से हस्तवाया चल रहा है। 25 सितंबर को हस्तगत शुक्र आया है और कल 2 अक्टूबर को तुला राशिगत बुध उदय होने से श्रेष्ठ वर्षा का योग बना है। आश्विन माह में 5 सोमवार भी है, जिसके बारे में रबी सीजन 2025-26 की वीडियो में स्पष्ट वर्णन भी किया जा चुका है। तो दोस्तों, फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।
दोस्तों, आप अपनी ओर से अपने जान पहचान वालों को कृषि जगत चैनल से जोड़ने का प्रयास जारी रखिएगा। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। राजस्थान के किसान भाई कृपया ध्यान दें, आने वाले दिनों में राजस्थान के मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम में होने वाले हर बदलाव की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।